देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं और तमाम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसको हटा दिया जाए। यूजीसी लागू होना क्यों ज़रूरी है ये इन्हीं लोगों से समझते हैं जो यहाँ लोग आए हैं। उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल, क्यों आना पड़ा यहाँ पर? मेरे भाई का रिसेंटली मर्डर किया गया है रैगिंग के तहत। अगर यूजीसी लागू होगा तो एटलीस्ट ये रैगिंग, मेंटल हरासमेंट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों से हम जैसे बच्चों को वापस से जूझना नहीं पड़ेगा और हम एक कानून होगा तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। हमने इतनी बार रैगिंग के खिलाफ कंप्लेन करी है, ना पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है, ना पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है, ना ही कोई और हमारा सपोर्ट कर रहा है। क्या रैगिंग से एक बच्चे की जान चले जाना इतना आसान होता है? थोड़ा मुझे पूरा मामला समझाइए। आपने कहा कि रैगिंग के जरिए मर्डर, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा छोटा भाई विशाल, उसकी उम्र 21 साल थी। हमने उसे पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया था सहारनपुर, द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक मेडिकल इंस्टीट्यूट। वहाँ पर कुछ बच्चों ने उसकी रैगिंग करी। रैगिंग के तहत उसको इस तरीके से बाहर लेके गए बहला फुसला के, और उसका एक्सीडेंट हो गया। इवन जो बाइक है वो बिल्कुल सही है, जो लड़का बाइक चला रहा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे भाई का सर बिल्कुल कुचल दिया गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर ये एक्सीडेंट है तो हमें उस चीज़ को प्रूफ करके बताओ ना कि ये एक्सीडेंट है। रैगिंग में वो बच्चे ही उसको पास सबसे पहले पहुँचे गए हैं और उन लोगों ने हमें गुमराह किया है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। वो बच्चे अभी भी क्रिमिनल्स की तरह बाहर घूम रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे तो वो और क्राइम करेंगे। तो ये रैगिंग के साथ ही हुआ है। उसके साथ कास्ट बेस इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि हम कॉलेज में पढ़ने भी नहीं जा सकते। इतना सेफ नहीं है कि हम वहाँ जाके पढ़ सकें। आप SC समाज की? हाँ जी। आपका भाई अभी जीवित है? नहीं, मेरा भाई की तो एट अ टाइम ही डेथ हो गई थी। बट ये है कि एटलीस्ट ये कानून आने से इतना तो हमें बेनिफिट होगा कि ऐसे दूसरे बच्चों के साथ ना हो कभी। मतलब आपको कानूनी संरक्षण या मदद मिल सकती है? हाँ, ताकि मेरे भाई के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। रैगिंग से एक छोटे भाई की जान चली जाती है, हमें पता है हमें कैसा लग रहा है। आप बिल्कुल भावुक हो चुके हैं। मेरा छोटा भाई था, हमने तो उसे पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए दिया था। अगर डॉक्टर्स भी सेफ नहीं होंगे अपने कॉलेज में तो कौन सेफ होगा? ऐसे कानून से अगर बच्चे बचाए जा सकते हैं, उनको पढ़ाया जा सकता, तो क्यों नहीं लागू किया जा रहा? हमने इतने सारे मेल, इतने सारे वेबसाइट्स पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इतनी सारी कंप्लेन करी हैं, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्सीडेंट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रैगिंग किस लेवल तक होती है अभी। तो एटलीस्ट इस कानून से वो सब चीज़ें तो रुक सकती हैं ना, तो हम क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपको लगता है कि अगर ये कानून पहले से लागू होता या इस तरीके के प्रावधान होते तो आपका भाई जीवित होता, उसकी रैगिंग नहीं होती, उसको जाति आधारित टारगेट नहीं करते? अगर ये कानून पहले से होता तो मेरे भाई के साथ ये नहीं होता, और मेरे भाई के साथ क्या, बहुत लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होता, और हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं सहनी पड़ती। क्या किसी तरीके की मदद आपको कानूनी की ओर से, किसी नेता या आम पब्लिक की ओर से मिल रही हो, या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसकी प्रिंसिपल स्टाफ की ओर से? हमारे पास प्रिंसिपल का इवन लाइव फुटेज है। उसने खुद ये बात कबूली है कि जब तक आप फिजिकली किसी से अब्यूज़ ना करो तो वो रैगिंग नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा हुआ कि मेंटल हरासमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट प्रिंसिपल का वीडियो है, पुलिस उसे इग्नोर कर रही है। बच्चों का बयान है, पुलिस उसे इग्नोर कर रही है। इवन पुलिस हमें एविडेंस तक प्रोवाइड नहीं कर रही है। CCTV की फुटेज वगैरह हमने इतना लड़ झगड़ के भीम आर्मी की हेल्प से उसे लिया है, बट पुलिस का कोई वो नहीं है। देखिए ये उदाहरण है जिनके चीज़ों से या फिर जो उन पर बीती है, जिसके चलते उन्होंने अपना भाई खोया है, तो उसके मद्देनज़र ये कानून ज़रूरी है और यही मांग लेकर यहाँ पर आए हैं। आप कौन है सर? मेरा नाम है पटेल बहादुर गौतम, मैं विशाल का पिता हूँ। विशाल जो आपके भाई थे, यानी कि आपके पिताजी? अभी 25 जनवरी को जो हमारे बेटे का एक्सीडेंट में बता रहे, तो वहाँ हम कई बार जा चुके हैं। वहाँ की पुलिस जो है सब सवर्ण है और मुझे हरेसमेंट करती है कि आज UGC रिपोर्ट आ रही, कल रिपोर्ट आ रही। हम कई बार चक्कर लगा रहे, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। आज मोदी सरकार या बाकी सरकारें कहती हैं कि भाईचारा है, हिंदू हिंदू रहेगा, मगर नहीं, ये 3% है। ये 3% है, जो सवर्ण 3% है, उनका अलग वजूद है। वो अपने अपने को सहायता करते हैं। हमारा जो समाज है, हमारे समाज को हर जगह दबाते हैं, हर जगह। हम आज UGC इसलिए नहीं मांग रहे कि हमारा बच्चा वो, हम आज इसलिए मांग रहे कि द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं काटेगा। आज हम इसलिए मांग रहे हैं
कि द्रोणाचार्य हर जगह बैठे हैं जो पंडित समाज के 3% लोग हैं और 15% लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। हम 85% है और हमारा शोषण हो रहा है। आज हम कम से कम 6-7 मैं 25 तारीख से लगातार सहारनपुर दौड़ रहा हूँ। वहाँ के जो सीओ है, एसएसपी है और एसएचओ है, उनका एक ही बात है कि आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। अरे भाई न्याय मिलेगा कब मिलेगा, कब तसल्ली आएगी मुझे? तो मैंने कई जगह बात भी रखी है, एसएसपी से भी मिले हैं और एसएचओ से भी मिले हैं, मगर नहीं, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। परसों मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा कि भाई साहब मैं आ जाऊं, सीआरडी रिपोर्ट आई या नहीं आई? कहते सीआरडी रिपोर्ट आ गई, हम दूसरे केस में बिजी हैं। तुम्हारे पास इतनी पुलिस नहीं है कि एक आदमी एक बंदे को संतुष्ट कर दे है? तुम बातें तो पूरा जो सरकारी तंत्र है वो ये कहता है कि हम दलितों के, शोषित वंचितों के साथ हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करें। सरकार भी यही कहकर यूजीसी नए नियम लेकर आई, लेकिन क्या लगता है कि वाकई है आपके साथ खड़ी हुई सरकार? हम शुरू में जब पहुंचे थे तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्होंने जब मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया पटे बहादुर गौतम। कह रहे कास्ट क्या है? मैंने कहा कास्ट जाटव है। उस समय से जो एसएचओ है और इनके सबका मान गिर गए और बस मुझे बलगलाने लगे। तो जाति सरनेम सुनते ही रवैया बदल गया। जाति का ये हाल है कि आज कह दिया जाए कि हम जाटव हैं तो बेवजह से हर जगह सताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको लेकर क्या आपको समझ आ रहा है कि ये रोक लगनी चाहिए थी क्या? नहीं, रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं 3% लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं जज हैं वो 90% जज हैं ब्राह्मण है और उसमें कोई भी आरक्षण नहीं, कुछ नहीं है। तो सब कुछ उनका हिसाब से आज हमारे बच्चे की कॉपी जांची जाती है। तो हो सकता है हमारे बच्चे के 98 आए हों, मगर हमारे बच्चे का 88 कर देते हैं और बगल वाला जो मिश्रा पांडे है उसका 98 कर देते हैं। लेकिन अब मिश्रा पांडे जो कास्ट है, जो सर्वण समाज जिनको कहा जाता है, उनको ये डर सता रहा है कि कहीं आप झूठा मुकदमा, झूठे एलिगेशन उन पर ना लगा दें। गवर्नमेंट के पास CIB जांच है और गवर्नमेंट के पास फॉरेंसिक जांच है। सारी इतनी कंपनियां हैं, किसी से जांच करा ली जाए। अगर हम गलत हैं तो मुझे सज़ा दी जाए, नहीं तो मुझे संतुष्ट किया जाए कि इसमें इंसाफ मिला जाए, इंसाफ दिया जाए। आप कौन है विशाल के? मैं विशाल का दोस्त हूँ बचपन का। आप बचपन के दोस्त हैं। विशाल अभी नहीं है और जिस तरीके से उनकी बहन, उनके पिताजी का कहना है कि जाति आधारित कहीं ना कहीं रैगिंग करके मर्डर कर दिया गया, आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी युवा हैं आप। जी, जैसे कि उसका हमारे पास 25 तारीख को कॉल आता है उसका कॉलेज से कि विशाल का एक्सीडेंट हो गया, आप इधर आ जाओ। मतलब उन लोगों ने इतना बोला कि इसकी खाली थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है। तो हम सब जैसे उसके पास गए तो वहाँ पे हमें देखा गया कि विशाल एकदम डेड था, उसे मोर्चरी में रखा गया था और उसके पास कोई भी नहीं था कॉलेज का। अगर कोई ऐसा काम होता तो सबसे पहले कॉलेज का प्रशासन वहाँ पे होना चाहिए, प्रिंसिपल को। वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे ना प्रिंसिपल था ना कोई था। वहाँ पे बस जो थे एक सीनियर बैच का बच्चा था जैसे प्रिंसिपल नहीं भेजा था। तो मतलब प्रिंसिपल को इतना तो होना चाहिए था कि वो खुद आता, पेरेंट्स से मिलने आता, हमसे मिलने आता। तो वो खुद नहीं आया, वो बच्चा घूम रहा था। और हमें वहाँ का फ़ोन, जो विशाल का फ़ोन था, एक्सीडेंट होता है तो फ़ोन में भी चोट लगती है और हाथ पैर में भी चोट लगती है, पर उसके खाली फेस जो था पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। मतलब यूनिवर्सिटी का कहना है कि एक्सीडेंट है, लेकिन आपको लगता है कि ये मर्डर है जिसके पीछे जाति आधार है? हमारे पास कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं उसके फ़ोन से जिससे साफ पता लग रहा है कि उसे सीनियर के द्वारा रैगिंग करी जा रही थी, बहुत ज़्यादा उसे परेशान करा जाता। देखिए, विशाल का मामला है और उसका पूरा परिवार, बहन, पिताजी, दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। विशाल को कितना इंसाफ मिल पाएगा, कानूनी राजनीतिक तौर पर कितनी मदद मिल पाएगी, ये सवाल ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसी आवाज़ें दब जाती हैं, कहीं अगर सुनाई देती है तो मदद नहीं मिल पाती। लेकिन इनकी जो मुख्य मांग, इनकी बातों से पता चली, वो ये कि यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी होता तो शायद विशाल होता या नहीं होता वो सवाल बरकरार है, लेकिन उनके साथ जातीय भेदभाव ना होता, उनकी रैगिंग जाति के आधार पर रही होती है। पूरा परिवार है और इनको सुनकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं वो बताइएगा, क्योंकि ऐसे कई मामले यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद होंगे जिनको कहीं ना कहीं जाति आधारित टारगेट किया गया। आपका क्या